हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लेसन्स में आज मैं आपको इफ फंक्शन को एज ए नेस्टेड कैसे यूज़ लेते हैं इस बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं वो डेटा जिसमें हमें इफ फंक्शन को एज ए नेस्टेड यूज़ लेना है। एज ए नेस्टेड यूज़ लेने का मतलब ये है कि एक ही सेल में इफ फंक्शन को दो बार हम लिखेंगे और पर्टिकुलरली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे अकॉर्डिंग हम उसे रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे। ये वो डेटा है जिसमें हमने पिछली बार इफ फंक्शन को अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम ये कॉलम वहाँ पे नहीं था। इस बार ये कॉलम भी यहाँ पर है जिसमें मैंने सेक्स को मेंशन किया हुआ है। लाइक अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पे 2 को एज ए सिंबल मैंने यूज़ लिया है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको एज ए सिंबल हमने 1 से यहाँ पे दिखाया है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास ये डेटा पहले से है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो किसी फीमेल कैंडिडेट्स को कॉल करके बुलाना चाहती है फॉर जॉब पर्पस। तो उसमें ये देख रही है वो कि वो फीमेल कैंडिडेट भी हो और साथ ही उसे 4 साल या उससे ज़्यादा का भी एक्सपीरियंस हो। यानी यहाँ पे 2 लॉजिकल टेस्ट हो गए। पहला लॉजिकल टेस्ट तो ये कि वो फीमेल होनी चाहिए। दूसरा लॉजिकल टेस्ट ये कि उसकी 4 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब भी 2 लॉजिकल टेस्ट या 2 से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट लगते हैं तो वहाँ पे नेस्टेड इफ़ हमें यूज़ लेना होता है। नेस्टेड इफ़ का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे नेस्टेड इफ़ टाइप करेंगे, बल्कि नेस्टेड इफ़ का ये मतलब है कि इफ़ फंक्शन के अंदर ही हम वापस से इफ़ फंक्शन लगा के एक और लॉजिकल टेस्ट लगा के उसको देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है नेस्टेड इफ़ और कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले इक्वल टू, देन इफ़ फॉर्मूले के लिए इफ़ टाइप करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ सेलेक्ट है इसलिए मैं टैब की प्रेस करूँगा। अब मुझे लॉजिकल टेस्ट लगाना है। हमारा सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, क्योंकि फीमेल के लिए 1 होना ज़रूरी है। देन कॉमा। अब अगेन मुझे सेकंड लॉजिकल टेस्ट लगाना है। सेकंड लॉजिकल टेस्ट ये है कि ये जो वैल्यू है वो 4 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले तो मैं इफ़ लगाऊंगा क्योंकि लॉजिकल टेस्ट के लिए मुझे इफ़ लगाना होगा वापस से। देन टैब की प्रेस करूंगा। अब मैं लॉजिकल टेस्ट लगाऊंगा। लॉजिकल टेस्ट के लिए ये वैल्यू हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। देन कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे वो चीज़, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो मुझे सेलेक्टेड प्रिंट करवाना है, इसलिए डबल कोट्स में मैं सेलेक्टेड लिखूंगा। देन डबल कोट्स क्लोज करूंगा, देन कोमा। अब अगर इन ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो मुझे रिजेक्टेड प्रिंट करवाना है, इसलिए मैं रिजेक्टेड लिखूंगा, लेकिन रिजेक्टेड मुझे डबल कोट्स में लिखना होगा। तो ये मैंने डबल कोट्स लगा के रिजेक्टेड लिखा। देन क्योंकि यह ब्रैकेट मैंने 2 बार लगा रखा है, एक बार तो यहाँ और एक बार यहाँ, तो ये ब्रैकेट मुझे 2 बार क्लोज भी करना होगा। ये मैंने 2 बार क्लोज किया। अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा, या तो वो यहाँ पे सेलेक्टेड दिखाएगा या फिर रिजेक्टेड दिखाएगा, लेकिन अगर E2 की वैल्यू 1 है तब वो सेलेक्टेड या रिजेक्टेड दिखाएगा। लेकिन अगर E2 की वैल्यू 2 हुई तो वो मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स लिखा हुआ दिखाएगा, क्योंकि E2 की, क्योंकि इसके लिए भी एक मुझे आगे वैल्यू इफ फॉल्स वाली कंडीशन देनी होती है, वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स ले लेगा। एंटर करा। तो देखिए यहाँ पे E2 की वैल्यू 2 है, यानी कि 1 नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे फॉल्स लिया। अब यही फॉर्मूला मुझे एज इट इज नीचे तक लगाना है, तो मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पे अगेन E2 की वैल्यू 2 है इसलिए फॉल्स। E2 की वैल्यू 1 है लेकिन एक्सपीरियंस 3 साल यानी 4 साल या उससे कम है, इसलिए रिजेक्टेड। अगेन E2 की वैल्यू 2 है इसलिए फॉल्स। और इसी तरह यहाँ पर E2 की वैल्यू 1 है और एक्सपीरियंस 4 साल या उससे ज़्यादा का है, इसलिए सेलेक्टेड। तो इस तरीके से हमने नेस्टेड इफ को अप्लाई करके हमारा रिक्वायर्ड डेटा हमने निकाल लिया है। अब हम इन फीमेल कैंडिडेट्स जिनके आगे सेलेक्टेड लिखा हुआ है उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये नेस्टेड इफ फंक्शन समझ में आया होगा। हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर अपलोड करते रहेंगे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन तभी मिल पाएगी जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।